एक्चुअल में ये होता है वकील। किसका वकील होता है? और सारी फैसिलिटी दी जाती है। देखो, सरकारी बंगला मिल जाएगा, सरकारी गार्ड मिल जाएंगे, सरकारी कुक मिल गया, खाना बन ही रहा है। अटॉर्नी जनरल जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को समझा रहे थे, माय लॉर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या बोला रे, क्या बोला रे, इधर आओ, थोड़ा भूत उतारते हैं, उल्टा टांग देंगे तुमको, मौका दिखा देंगे तुम्हारा। अरे बेवकूफ, अपने से सोच के देखो, जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है उसको हाई कोर्ट में लड़ने में क्या जा रहा है? गजब बेवकूफ है सब। असल में तुम लोग चोरी से पास हुआ है। अटॉर्नी जनरल कैसे बनेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है, बढ़िया वकील को सरकार क्या बना लेती है? 76 में है महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी, इसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। आर्टिकल कितना में है? 76 में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। एक्चुअल में ये होता है वकील। क्या होता है? वकील। किसका वकील होता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का क्या होता है? ये वकील होता है। तो केंद्र सरकार का वकील जो होता है, एक्चुअल में वकील के पास योग्यता जज बराबर होती है। जो पढ़ाई वकील पढ़ा होता है वही पढ़ाई जज पढ़ा होता है, तभी ना दोनों में बहस होगा। हाँ, कि मैट्रिक के लड़का को बहस कराने बैठा दीजिएगा बीएससी किया हुआ के साथ, हो पाएगा? धमका देगा उसको यहाँ पर। तो जितनी योग्यता वकील की होती है उतनी ही योग्यता जज की होती है। तो ये जो होता है केंद्र सरकार का क्या होता है? वकील। तो वकील को हम लोग ये कह सकते हैं कि कानूनी अधिकारी होता है, इसलिए इसे कहते हैं वकील ना बोल के विधि अधिकारी। वकील ना बोल के क्या कहते हैं? विधि अधिकारी। विधि अधिकारी। तो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी या सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। अब वकील इसलिए कहते हैं कि जब वकील का काम होता है, जब जरूरत पड़ेगा तभी आएगा। मुकदमा नहीं है तो वकील की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि अधिकारी के काम में पहले से रहेगा। यहाँ पे देखिए तो ये फाइल ठीक जा रहा है कि नहीं, ये विधेयक ठीक है कि नहीं, इस कानून में कोई कमी है कि नहीं, यानी दिन भर उनके साथ रहेगा। इसलिए उसे वकील न बोल के क्या कहा जाता है? विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी। तो बताइए, केंद्र सरकार को कानूनी सहायता, सलाह या दिमाग कौन देता है? हाँ, अटॉर्नी जनरल। गधा विधि अधिकारी बोलता है। देखो, पिंजड़ा में तोता पाला जाता था तुम्ही लोग की तरह। हम कह रहे कि केंद्र सरकार को कानूनी सहायता कौन देता है? तो कह रहा है विधि अधिकारी। अरे बैला, महान्यायवादी देता है। कौन देता है? महान्यायवादी। कौन देगा? महान्यायवादी। अंग्रेजी बोलना, अटॉर्नी जनरल। समझा कि नहीं? केंद्र सरकार का वकील होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देगा अटॉर्नी जनरल। तो बताइए, केंद्र सरकार के साथ बैठेगा अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार का मतलब मंत्रिमंडल। तो जहां संसद के अंदर मंत्री बैठेंगे वहीं कौन बैठेगा? अटॉर्नी जनरल। तो संसद का वह सदस्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हटा दो यहाँ पे, इसका नागरिकता खत्म हो गया, अभी नागरिकता में अटकल है। केंद्र संसद में बैठने वाला एकमात्र सदस्य वही है जो संसद का चुनाव नहीं लड़ा, ना वो राज्यसभा का है ना ही वो लोकसभा का। लेकिन बैठेगा कहाँ? मंत्रियों के बीच में। कहाँ बैठेगा? मंत्रियों के बीच में। संसद में खड़ा होकर भाषण भी दे सकता है। यदि विपक्ष केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछ दे कानूनी मामले पे और केंद्र सरकार अगर अटक गई तो जवाब कौन दे देगा? अटॉर्नी जनरल। ऐसे नहीं, ये होना चाहिए यहाँ पर। समझ में गया? जैसे वक्त कानून है या कोई ऐसा अटका हुआ मैटर है तो उस पर कौन सलाह दे देगा? अटॉर्नी जनरल। समझ में गया कि नहीं गया? और अपना भाषण भी दे सकता है संसद के अंदर, अपना बात भी रख सकता है, वक्तव्य रख सकता है। लेकिन अगर संसद में किसी विधेयक को लेकर वोटिंग होगा तो वोटिंग के टाइम वो बाहर चला जाएगा या फिर वहीं चुपचाप बैठा रहेगा, उसे वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल संसद में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, वाद विवाद कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो कानूनी अधिकारी है, वोटिंग नहीं कर सकता। केंद्र सरकार पे आप मुकदमा ठोक दीजिए, हमारा 15 लाख रुपया दीजिए। केंद्र सरकार पे अगर आप मुकदमा ठोक दीजिए, हमारा 15 लाख रुपया कहाँ गया, हमें 15 लाख रुपया दीजिए, तो केस कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। समझ में आ गया कि नहीं गया? कौन केस लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। यानी केंद्र सरकार पे कोनो केस कीजिएगा, कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। जैसे
एडीआर एक संस्था है, जैसे एनजीओ है, एक संस्था है, उन लोगों ने मिलकर केंद्र सरकार पे केस कर दिया था। कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा आया है बताइए हम लोग को, एसबीआई कितना पैसा लिया है बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बुलाया, बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट का पक्ष रखने के लिए और केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए, केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने के लिए किसे भेजी थी? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को समझा रहे थे, माय लॉर्ड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी, इससे प्राइवेसी रखना जरूरी है। यहाँ पर कौन कितना चंदा दिया है इसकी प्राइवेसी होनी चाहिए, अदरवाइज में दूसरी पार्टियां उस कंपनी को दबाने की कोशिश करेंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्राइवेसी रखना जरूरी है। तो फिर लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? आप यहां बहस क्या कर रहे हैं? हम भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करें, चुपचाप फैसला सुना के भेज दें? आप इतना डर के काम करिएगा? अगर विपक्ष जिसने पार्टी को चंदा दिया, यानी विपक्ष अगली बार उसे दबाने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब तो यह भी हुआ कि अभी आप उसको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ आया? अटॉर्नी जनरल चिल्लाते रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया एसबीआई को कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे चंदा का हिसाब दे दीजिए। तो एसबीआई कह रहा है कि जून लगेगा, अभी अभी बहुत काम है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बोला रे, क्या बोला रे, इधर आओ, तोरा भूत उतारते हैं, तुम हमको क्या समझा? तोरा बैंक में हम खाता खुलवाने गए हैं कि लंच के बाद आना? तोरा कॉल तक नहीं दिया ना, उल्टा टांग देंगे तुमको, मौका दिखा देंगे तुम्हारा। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कह रहे थे कि हमको 6 महीना टाइम लगेगा, अगले दिन थमा दिए, अगले दिन पूरा डेटा थमा दिए। वो अवमानना का केस डाल के जेल डाल देता, और सुप्रीम कोर्ट जिनको जेल डालेगा फिर अपील कहां करिएगा? ये भैया सुप्रीम कोर्ट आपको जेल में डाला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डालता, कोई ट्रिब्यूनल डालता, हाई कोर्ट डालता तो समझ में भी आता। भेजा कौन है? कहां अपील कीजिएगा? अच्छा, और उसमें भी सुनवाई कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई उसके बाद कोई है ही नहीं है, आप समझे? तो केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। आप केंद्र सरकार पे केस कर देंगे, कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। क्या केंद्र सरकार एक्स्ट्रा में वकील रख सकती है? रख सकती है, एक्स्ट्रा भी वकील रख लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? हरीश साल्वे जी को रखी थी एसबीआई वाले मैटर में। तो सेंट्रल बैंक भी, एसबीआई भी तो सरकार का ही है, बहुत बड़े वकील है हरीश साल्वे। समझ में आ गया कि नहीं गया? पैसा से रिलेटेड मामला, पहले वो सीए थे वगैरह में, बहुत बड़े बड़े वकील है। अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, हरीश साल्वे हो गए, और ये आपके क्या नाम है, प्रशांत भूषण हो गए, या फिर कपिल सिब्बल। अरुण जेटली तो नहीं रहे, अरुण जेटली बड़ा वकील थे लोग। अरे वकीलों के पास बहुत पावर होता है ना यहाँ पे, ये वकील थे। तो सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा में भी वकील रख सकती, एक्स्ट्रा में भी वकील रख सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अटॉर्नी जनरल टेंशन में आ गया, भाई तुम एक्स्ट्रा में रख सकते हो, कभी भी हमें बाहर कर दोगे। इसलिए अटॉर्नी जनरल पेशे से क्या होता है? वकील। तो वो दूसरे लोगों का भी तो मुकदमा लड़ ही रहा होता है। तो अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ने के साथ साथ एक नॉर्मल वकील की तरह भी बिहेव करता है, और सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे का भी मुकदमा लड़ता है। अगर हम चले जाएं भारत के अटॉर्नी जनरल के पास और कहें कि हमारा भी मुकदमा लड़ दीजिए, तो अटॉर्नी जनरल कहेंगे कि हमारा जो फीस है आप फीस दीजिए, हम आपका भी मुकदमा लड़ देंगे। तो केंद्र सरकार, क्या अटॉर्नी जनरल किसी नॉर्मल व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं? लड़ सकते। लेकिन वो नॉर्मल व्यक्ति अगर केंद्र सरकार पर ही केस ठोक दे, केंद्र सरकार पे केस ठोक दे, तो मुकदमा लड़ेगा? तब मुकदमा नहीं लड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, इन्हें सैलरी नहीं दिया जाता है, इन्हें सैलरी नहीं दिया जाता है, इनके अलावेंस दिए जाते हैं कि हाँ आप इतना मुकदमा लड़े, हम आपको इतना पैसा दिए, इतने दिन सुप्रीम कोर्ट में गए, हम इतना पैसा दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठेका टाइप का, वेजेस टाइप का। तो इन्हें अलावेंस दिए जाते हैं, भत्ता दिए जाते हैं केस लड़ने का, और सारी फैसिलिटी दी जाती है। एगो सरकारी बंगला मिल जाएगा, सरकारी गार्ड मिल जाएंगे, सरकारी कुक मिल गया, खाना बन ही रहा है, बाल बच्चे को छोड़ने के लिए गार्ड है, पुलिस लगी हुई है यहाँ से। अब चाहिए क्या आदमी को? दिल्ली में उतना बड़का बंगला मिलेगा, दिल्ली में माचिस के डिब्बा में आदमी रहता है, इतना कम जगह है दिल्ली में। आप देखिएगा ना, पर 2 BHK, किसी किसी का दिल्ली में 3 BHK मिलेगा, मतलब 3 गो बेडरूम वाला, 3 गो रूम वाला घर किसी किसी का मिलेगा।
अमूमन दिल्ली में 2 रूम है, 2 रूम है, एगो किचन है, एगो हॉल है। समझ में आया कि नहीं? क्या इसी टाइप में है वहां पर। और लोग, अब किसी के पास पैसा है तो पेंट हाउस ले ले। पेंट हाउस किसी भी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होता है ना, उसको पेंट हाउस बोलते हैं। ले लो अपने पूरा पेंट हाउस, सबसे महंगा होता है बिल्डिंग का, हम टॉप फ्लोर में 50 तल्ला की बिल्डिंग है, तो आप कहाँ जाएंगे? 50वां तल्ला पे एकदम पेंट हाउस ले लीजिए, पूरा का पूरा पेंट हाउस, घूमते रहिए ऊपर टेरेस पे, उस सबसे बड़का हो जाता है। अटॉर्नी जनरल कैसे बनेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है, बढ़िया वकील को सरकार क्या बना लेती है? अटॉर्नी जनरल। इन्हें पूरी सैलरी दी जाती है, केवल भत्ता, केवल भत्ता। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति बाहर भी कर देंगे, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। अब बाहर कौन करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। पेशे से अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वकील। कहाँ का वकील? सुप्रीम कोर्ट का वकील। और योग्यता कितनी की बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। वकील की योग्यता जज के बराबर होता है। हाई कोर्ट का वकील की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील की योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के वकील की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो अटॉर्नी जनरल की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। पेशे से क्या होता है? वकील। केंद्र सरकार इसे 5 साल के लिए पूर्णकालिक रखती है, जब चाहे हटा सकती है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के। इनकी नियुक्ति किसके सलाह पर? अब बाहर भी किया जाएगा, किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल, यही अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे केंद्र सरकार के मुकदमा कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल। अच्छा, हम पटना हाई कोर्ट केस कर दे, हम दिल्ली ना जाएंगे, पटना बगल में, पटना हाई कोर्ट केस कर दे कि ना ना हमको 2 करोड़ नौकरियां चाहिए। कितना चाहिए? 2 करोड़। वो कौन सी था वो? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट मीटर लगा दिया सब। नहीं समझ में आ गया? ये तो वही हाल हो गया, किसी को कहो कि खूब बढ़िया श्रृंगार करेंगे, चलो चलो, एगो टिकली ठोक दिए जा। अरे यार, तुमको टिकली ठोकना था तो इतना ढिंढोरा कौन सी पीटे थे कि श्रृंगार होगा, 16 श्रृंगार एकदम बढ़िया से होगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, एगो हित चुकी स्मार्ट मीटर ठोक दी जा। नहीं समझे? स्मार्ट मीटर है, एगो दीवार पे ठोकना था तो कहते ना जी। आगे बढ़े तो अगर आप कह दिए कि हमारा स्मार्ट सिटी किधर हो गया हो, 100 गो स्मार्ट सिटी में हमारा वाला नहीं मिल रहा है, बताइए तो केंद्र सरकार, आप ठोक दिए केस कहां पे? पटना हाई कोर्ट में। तो क्या अटॉर्नी जनरल पटना हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है? हाँ? अरे बेवकूफ, अपने से सोच के देखो, जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है उसको हाई कोर्ट में लड़ने में क्या जा रहा है? गजब बेवकूफ है सब। असल में तुम लोग चोरी से पास हुआ है, इसीलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो ग्रेजुएशन पास हो गया है वो इंटर वाले को तो उसके लिए क्या ही मतलब बनता है। लेकिन तुम्हारे में क्या है? इंटर और राम भरोसे, ग्रेजुएशन भी भगवान भरोसे। इसीलिए तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ईमानदारी से पास हुए रहते। अच्छा, ऐसे समझ के देखो ना, जो ग्रेजुएशन वाला है वो इंटर तो पासे करके गया होगा ना जी। अब तुम लोग में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। अब तो समझ ही रहे हो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। आधा तो चोरी करके पास हुआ है। क्या बात कर दी हो? ग्रेजुएशन में 90% यहाँ पे सेटिंग वाला है सब। मोबाइल से ही ग्रेजुएशन का हाजिरी लग जाता है। यहाँ 2 तरह का फीस लिया जाता है, पढ़ के देना है या नकल करके देना है। हर तरह 2 तरह। आईटीआई का भी फीस है 2 तरह से। आईटीआई टेक्नीशियन बनना है ना, पढ़ के दीजिएगा तो इतना फीस है, नकल करना है तो इतना फीस है। बीएड पढ़ के पास होना है तो इतना फीस है, नकल करके पास होना है इतना फीस है। ग्रेजुएशन नकल करके पास होना है तो इतना फीस है, पढ़ के पास होना है तो इतना है। तुम हमको समझा रहा है? लग रहा है जैसे हम चांद पे से आए हैं। आगे बढ़े। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। पेशे से सुप्रीम कोर्ट का वकील। वेतन मिलेगा या भत्ता?
वोटिंग कर सकता है, हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता, भारत के किसी न्यायालय में केस लड़ सकता है। केंद्र सरकार हमेशा रखेगी, जब चाहे बाहर कर देगी। नॉर्मल पब्लिक का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ कर देंगे तो नहीं लड़ेगा। केंद्र सरकार इसके अलावा भी वकील रख सकती है, रख सकती है। एक बिया कोई लेगा कि ना हम किसी को ना तो बिया हो लो, ऐसे थोड़े है। यहाँ पे वकील है, 4 को रख लेगा वो, नहीं जो कभी कभी तो वकील का पूरा ग्रुप जाता है, एकदम पूरा काला काला कोट पहन के 25-30 को वकील एक के मुकदमा को लड़ रहा है सब। जितना जज नहीं रहता उससे ज्यादा वकील चलाता है, पैसा है वकील रख लीजिए। समझ में आएगी नहीं क्या? वकील का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। वकील अगर ईमानदार नहीं है बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका। और किसी भी मुकदमे का एक टाइमिंग होना चाहिए कि भाई 5 साल से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं जाए, 5 साल के अंदर निपटाइए उसको। यहां मुकदमा 40-40 साल 50 साल पुराना है। एगो मुकदमा हम जानते हैं 1975 का है, 1975 का है। कितना साल चल रहा है? 2024 चल रहा है। हाँ 50 साल चल रहा है। तो अटॉर्नी जनरल कितना होता है? एक। अटॉर्नी जनरल एक। योग्यता कितना रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज का। अब छोटे मुकदमा के लिए सोलिसिटर जनरल को दे देता है। किसे दे देता है? सोलिसिटर जनरल। हर मुकदमा में अपने